अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम लोग मुहावरा से पढ़ेंगे। जो इस तरह का मुहावरा देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि पूछा गया 2021 में, 20 में और आगे भी चलेंगे तो ये सब मुहावरा जो है पूछा गया है एग्ज़ाम में। यानी इस तरह का मुहावरा आपको पढ़ लेना है जिस तरह का मुहावरा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, क्लास 10th हो, 12th हो या किसी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह का मुहावरे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो मुहावरा किसे कहते हैं, तो देखिए मुहावरा में कहा कुछ और जाए, माना उसका कुछ और लिया जाता है, पहला बात। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मुहावरा जिसके आखिर में ना होना, ये पहचान है। अगर जिसके आखिर में ना है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुहावरा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसके आखिर में ना है वो क्या होगा, मुहावरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे, आप बताएंगे हमें भी किसमें ना नहीं आ रहा है, वो मुहावरा नहीं होगा। तो चलिए सवाल नंबर पहला कहा जा रहा है, नाक में दम करने का मतलब क्या है। तो नाक में दम करना सभी लोग जान रहे हैं, परेशान करना। तो ये देखिए मुहावरा है, करना। तो करना आया, नाक में दम करना, तो आखिरी में ना आया, तो ये ध्यान रहे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें क्या है, ना नहीं आया है, ये क्या है पूछा जा रहा है। तो ये कहावत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, कहावत। यही आपको पॉइंट समझना है कि जिसके आखिर में ना हो वो मुहावरा, और जो नहीं है कहावत या जरबुल अमसाल, इसी को कहते हैं कहावत ही। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पानी पानी होना, तो ये मुहावरा है, लेकिन क्या कह रहा है, मतलब क्या होगा। यानी पानी पानी होना तो जाहिर सी बात है शर्मिंदा होना। तो सही जवाब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पंथ दो काज कहावत का मतलब होगा। तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक काम के साथ कई काम निकालना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लें हम लोग। 5 नंबर, 9 2 11 होना क्या है। तो 9 2 11 होना, होना लगा दीजिए मुहावरा। ये आपको सीख जाना है, चैनल से बार बार इसीलिए बताते हैं, और यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ गलत के चांस बहुत कम है, इसीलिए आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है ताकि आप सही सही नंबर ला सके। चलिए अगला सवाल, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, आदमी बोलता भी है कि ये क्या दे रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा। तो क्या है, ज़रूरत से बहुत कम मिलना। करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना, करने का मतलब है। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना। सही जवाब ए हो जाएगा। कान में तेल डालकर बैठना है, बैठना का मतलब है। तो कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है, बेपरवाह होना। आदमी कहता है ना कान में तेल डालकर बैठ गया है, तो बेपरवाह होना। एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना क्या है। तो ये तो पहले मुहावरा है, ये पहले उठाना है, तो ये पहले ये कहावत की तरह है। तो किस कहावत का मतलब है, यानी कहा जा रहा है जो ये कहावत है, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। आप हम लोग क्या कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये दोहरा फ़ायदा हो गया ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। अगला सवाल देखते हैं। आस्तीन चढ़ाना का मतलब है। तो आस्तीन चढ़ाना का मतलब आप जान रहे हैं कि लड़ने को तैयार होना, हो जाएगा ना, फ़ायदा पहुँचाना, मतलब निकालना, ये सब समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का है। तो अभी देखिए अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा क्या है, इसी तरह का पूछा है, तो यही सवाल तो हो जाएगा। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है, तो ऊँट के मुंह में जीरा। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या है। तो पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ये ज़रबुल अमसाल है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये क्या है। तो सही जवाब है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये खुद कह रहा है ना कि मरना, आखिर में क्या है, ना है, तो आप लगा देंगे, इसका भी आंसर सही हो जाएगा ना। तो बिल्कुल लगा दीजिए, अपने से आखिर में ना आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुहावरा। चलिए अगली वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह ताला, अगर देखिए आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, अगर आपको नंबर लाना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ बोला नहीं बल्कि कंफर्म नंबर दिलाया जाता है, बस आपको मेहनत करना होगा लिखने के लिए, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव आपको टेलीग्राम पे करा देंगे। क्यों जितना ना आपको कराते हैं कि आप बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा, आप देते रहिएगा और सही और दुरुस्त के साथ। दूसरा आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वक्त के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।